वो अभी कुछ ही दिनों पहले हमारा जो CGPSC का एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, और उम्मीद करता हूँ आप सभी के एग्ज़ाम बहुत अच्छे गए होंगे, ठीक है। तो इस समय आपका जो CSET का पोर्शन था, कई लोगों ने आपका उसमें मतलब वो उनको टफ लगा है, क्योंकि CSET का जो आपका क्वेश्चन थे वो थोड़े लेंदी थे, जो टाइम टेकिंग थे, इसलिए अगर कुछ स्टूडेंट्स को आपके CSET के पोर्शन में दिक्कत हुई है, ठीक है, तो हमको CSET का आपका आज के डेट में पहले क्या होता था कि हम CSET का कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मैथ्स के टॉपिक को छोड़ देते हैं और लैंग्वेज के, रीजनिंग के, ये सब टॉपिक को आपका करके चले जाते हैं और CSET क्वालिफाई करने, और क्योंकि वो सेट आपका CSET आपका क्वालिफाई करना रहता है, ठीक है। लेकिन इस समय आपका देखेंगे तो आपका जो CSET में आपका मैथ्स का भी जो आपका मैथ्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो बहुत सारे हैं, तो अगर आपको क्वालिफाई करना है तो उसके लिए आपका मैथ्स का भी स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, ठीक है। तो आपके कई सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो मतलब अगर मैथ्स बने तो आपका क्वालिफाई में इजी होता, क्योंकि टाइम टेकिंग था, लेंदी था CSET, ठीक है। तो हम वही आपका मैथ्स से रिलेटेड हम उनके जो क्वेश्चन है वो सबको देखेंगे, इसको हम 1-2 सीरीज़ में करेंगे, ठीक है, और उसको बेसिक से बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपका मैथ्स क्या होता है, मैथ्स आपका सिर्फ प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका टाइम कम लगेगा और उतना ही आपको चीज़ें समझ में आएंगी। एक प्रकार से सोचा जाए तो सबसे इजी सब्जेक्ट आपका मैथ्स रहता है, क्योंकि उसमें आपको रटना नहीं रहता, याद करना नहीं रहता, सिर्फ समझना रहता है, ठीक है। तो हम CSET से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए थे आपके CGPSC अभी 2022 के में, तो उसको सॉल्व करते हैं। एक सीरीज़ अभी बनाएंगे, फिर उसके बाद अगली सीरीज़ में मैथ्स कंप्लीट करेंगे, उसके बाद एक और आपका सीरीज लाएंगे, उसमें आपका रीजनिंग को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं फिर। देखिए आपका ये एक क्वेश्चन कौन सा था आपका, ये DI का सवाल रहा है, ठीक है। DI का आपका सवाल है, एक विश्वविद्यालय में 5 अलग अलग विषयों में लेक्चरों का प्रतिशत विवरण पाई चार्ट में दिखाया गया है। लेक्चरों की कुल संख्या 800 है, ठीक है, जिसमें आपका जीव विज्ञान है, मैथ्स है, केमिस्ट्री है, अंग्रेजी है, हिस्ट्री है, ठीक है। उसमें आपका जो मैथ सब्जेक्ट है उसमें जो रेशियो है मेल फीमेल का वो आपका 7:3 है, वैसे केमिस्ट्री का 6:5, अंग्रेजी का आपका 4:1, हिस्ट्री का 3:5, जीव विज्ञान का 3:1, ठीक है। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन अगले आपके स्लाइड में है। ये आपका एक सवाल है, अंग्रेजी और इतिहास में महिला लेक्चरों की संख्या में क्या अंतर है। अंग्रेजी और इतिहास में महिला लेक्चरों की संख्या में क्या अंतर है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा कि अंग्रेजी में आपके टोटल कितने स्टूडेंट हैं, ठीक है। उसके बाद उसमें महिलाओं और मतलब उसमें आपके कितने पुरुष हैं और कितनी महिलाएं हैं, ठीक है। तो पहले अंग्रेजी का देख लेंगे, सबका एक एक ऐसे निकालना पड़ता है। तो अंग्रेजी आपका कितना है, ये 20%, ठीक है। टोटल लेक्चरों की संख्या आपकी कितनी है, 800। तो पहले 800 का हमको 20% निकालना रहेगा, ठीक है। 20%, ठीक है। तो ये आ जाएगा 160। ये एकदम बेसिक से, नहीं तो अगर आप ऐसे देखेंगे तो सीधी सी बात है, 800 का अगर 10% लेंगे तो 80 होता है, तो 20% आपका 160 है। लेकिन फिर भी बेसिक से ले रहा है तो किस तरह से परसेंट निकाला जाता है उस हिसाब से बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये आता है आपका 160, ठीक है। तो मतलब आपके अंग्रेजी के कितने स्टूडेंट हैं इसमें, 20% यानी 160, टोटल 160 है, ठीक है। उसमें आपका अनुपात कितना, रेशियो 4:1, ठीक है। इसमें आपका रेशियो कितना है, 4:1, मतलब पुरुषों की संख्या 4 अनुपात में, स्त्रियों की संख्या 1 अनुपात में, ठीक है। तो हमको क्या पूछा इस सवाल में, स्त्रियों का पूछा है, अंग्रेजी महिलाओं का, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, 160 महिलाओं का, स्त्रियों का पूछा है तो 1 है, तो ये एक ऊपर और टोटल संख्या ले लेते तो ये 5 होता है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, कट जाएगा, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, यानी आपका महिलाओं की संख्या कितनी है, 32, ठीक है। इसी प्रकार क्या पूछा है अगला,
हिस्ट्री का, इतिहास का, तो उसका भी देख लेते हैं। इतिहास, पहले इतिहास का आपका कितना परसेंट है, ये आपका 16% है, यानी कि 800 का 16%, यानी 128। ठीक है, उसमें आपका अनुपात कितना है स्त्री और पुरुषों का, 3:5, जिसमें हमको महिलाओं का निकालना है। तो महिला के लिए हम क्या करेंगे, महिलाओं की अनुपात को ऊपर रखेंगे और टोटल अनुपात। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे 8 से, ये हो गया 80। ठीक है, 16 पंजे 80, मतलब कि महिला, अंग्रेजी में महिलाओं की संख्या कितनी है 32 और इतिहास में 80। तो पूछा क्या है आपका अंतर क्या है, अंतर यानी 80 में आपका 32 माइनस कर दो 48। ठीक है, यानी कि आपका सही आंसर रहेगा 48। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका इससे रिलेटेड क्या है, विश्वविद्यालय के किसी समारोह में केवल गणित और जीव विज्ञान के लेक्चरों को सम्मिलित होना है। तो इस समारोह में गणित के पुरुष लेक्चरों की संख्या और जीव विज्ञान के पुरुष लेक्चरों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। गणित और जीव विज्ञान और उसका क्या है पुरुष लेक्चर। तो पहले गणित और जीव विज्ञान का देख लेते हैं। गणित का कितना है आपका 30%। ठीक है, पहले इसको मिटा लेते हैं, यहीं पर सॉल्व कर लेंगे। गणित का आपका 30% है और एक आपका जीव विज्ञान का है ना। जीव विज्ञान का आपका कितना है, जीव विज्ञान का है आपका 12%। ठीक है, तो पहले 800 का, पहले गणित का देख लेते हैं। गणित का 800 का कितना है 30%। ये तो सीधा 240 भी लिखा रहा जा सकता है, बेसिक तौर पे ऐसा करेंगे तो ऐसा सॉल्व किया जाता है 240। ठीक है, नहीं तो आप ऐसे ही देखेंगे तो 800 का 10% 80, तो 30% आपका 240। ठीक है, और जीव विज्ञान, जीव विज्ञान आपका 12%, उसको भी निकाल लेते हैं। जीव विज्ञान का आपका 12%, तो 800 का 12%, 96। ठीक है, 12% है ना, हाँ ठीक है। इसको भी आप सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। तो भाई 800 का 10% आपका 80 होता है, 2% और क्या होता है आपका 16, 1% 10% 80, 1% 8, तो 2% 16, मतलब ये 10% आपका 80, 2% 16, तो टोटल कितना आ जाएगा 96%। ठीक है, ये क्या है, मैथ्स में जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका टाइम बचेगा, उतना आपकी प्रैक्टिस होगी, उतना आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो इसमें 240 है टोटल संख्या, उसमें आपका स्त्री पुरुषों का अनुपात है 7:3, और जिसमें हमको किसका निकालना है पुरुषों का, तो पुरुषों का अनुपात को ऊपर रखना रहेगा 240, 7 और टोटल 7 3 10, 7 3 10, तो ये हो जाएगा आपका 7 28, 2 7 दूनी 14, 2 16, 168। ठीक है, वैसे ही जीव विज्ञान का भी निकाल लेते हैं, ये हो गया 96। इसमें जीव विज्ञान में अनुपात कितना है आपका 3:1, जिसमें पुरुषों का निकालना है, यानी पुरुषों का ऊपर रखना है 3 और टोटल 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 416, 12 की 2, 72। ठीक है, तो 168 और 72। तो सवाल हमारा क्या पूछा है, से अनुपात ज्ञात कीजिए, अनुपात ज्ञात करना है। मतलब 168 और 72, इसका अनुपात ज्ञात करना है। ये आपका 8 से करके देखते हैं। 8 9 72, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 3 7 21, 3 3 9, यानी 7:3। ठीक है, तो आपके इसमें सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी
7:3, ठीक है। इस तरह से सवाल बनाया जाता है। बेसिक मतलब अब जैसे आप स्टार्टिंग में करेंगे तो परसेंट निकालने के लिए आपको पहले बेसिक तौर पे ऐसा होगा, लेकिन क्या प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि 800 का 10% 80 होता है, तो 1% आपका 8 होता है। उस हिसाब से आप जल्दी से अपना टाइम बचाते हुए जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें और कोई अगला सवाल? हाँ, विश्वविद्यालय के किसी समारोह में गणित और जीव विज्ञान के लेक्चरों को नहीं, ये तो हो चुका। किसी समारोह में केवल रसायन विज्ञान और इतिहास के लेक्चर सम्मिलित होना है। इस समारोह में रसायन विज्ञान में महिला लेक्चरों की संख्या, रसायन विज्ञान में मतलब केमिस्ट्री में महिला लेक्चरों की संख्या और हिस्ट्री में पुरुष लेक्चरों की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है। मतलब पहले महिला का आपका केमिस्ट्री का आपका महिलाओं का निकाल लेते हैं और हिस्ट्री में आपका पुरुषों का निकाल लेते हैं, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करेंगे वो इतना आपका टाइम बचेगा, क्योंकि आपका सी सेट में ऐसा ही है कि सॉल्व तो होते हैं लेकिन टाइम बहुत लगता है, तो आपका प्रैक्टिस जितना रहेगा उतने जल्दी आपके सवाल बनते जाएंगे, ठीक है। एक आपका रसायन विज्ञान का निकालना है, रसायन का, और एक आपका इतिहास का, ठीक है। तो रसायन का आपका कितना है? 22%, ठीक है। अब देखिए वही 800 का आपका 20% कितना होगा? 160 होगा, और 2% कितना था? 16, यानी 176%। 800 का 10% आपका 160 होगा, और 10% बोलता 20% आपका 160, 10% 80, और 2% उसका 16, तो यानी हो गया टोटल 22% कितना होगा आपका? 176, ठीक। इसमें हमको किसका निकालना है? महिलाओं का निकालना है। एक सेकंड चेक कर लेते हैं। रसायन में आपका और हिस्ट्री में आपका पुरुषों का। तो ये आपका 176 अब महिलाओं का निकालना है, तो रसायन विज्ञान में आपका महिलाओं का अनुपात कितना है? 5, टोटल अनुपात 11, कैंसिल कर देंगे 66, 16 पंजे 80, ये आ गया महिलाओं का रसायन विज्ञान में। हिस्ट्री में देखते हैं, हिस्ट्री में आपका कितना है टोटल? हिस्ट्री का कितना है? 16%, है ना। तो 16% पहले भी निकाले थे, फिर से निकाल लेते हैं। इसमें भी आप ऐसा कर सकते हैं कि भाई 800 का आपका 10% 80 होता है, तो 20% कितना होगा? 20% आपका 160 होगा, ठीक है। 20%, अब 1% 8 होता है, 2% 16 होगा, 3% 23 होगा, ठीक, सॉरी 24 होगा, तो 4% कितना होगा? 32, 4% आपका कितना होगा? 32, है ना। 832, तो इसमें हम 20% में 4% घटाएंगे तो 16% निकल जाएगा। तो वैसे ही आपको इसमें भी माइनस करना है, तो ये हो जाएगा आपका 5 में 3 या 2, 128, ठीक है। अब 128 में हमको पुरुषों का निकालना है। हिस्ट्री में पुरुषों का, यानी पुरुषों का अनुपात है इसमें 3, तो 3, और टोटल अनुपात है आपका 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 एकम 8 छिक्का 48, ये हो जाएगा 16 की 48, 48, ठीक है। ये बोला है कि महिलाओं की, सवाल एक बार देख लेते हैं, क्योंकि किससे कंपेयर कर रहा है वो बहुत मायने रखता है, उस हिसाब से हमको वो निकालना रहता है। महिला लेक्चरों की संख्या इतिहास में पुरुष लेक्चरों की संख्या की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है? पुरुष लेक्चरों की तुलना में, ठीक है, पुरुष लेक्चर की उससे कंपेयर करना है। तो इसको हम क्या करेंगे? पुरुष लेक्चर कितने हिस्ट्री में? 48, तो 48 का
x प्रतिशत अधिक बोला है, तो 80 में पहले महिलाओं का कितना है 80, इसमें आप 48 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 32, ठीक है। तो 48 का x प्रतिशत 32, ठीक, ये ऐसा सॉल्व कर देंगे। ये किससे चला जाएगा 12 या 8 से 832, 48, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी 200/3, ठीक है। 200/3, तो इसको और सॉल्व करेंगे तो ये 200 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 छक्के 18, 2 फिर शून्य करेंगे 3 छक्के 18, तो यहाँ बच जाएगा 2। तो ये क्या लिख सकते हैं 66 से ही 2/3%, ठीक है। 66 से ही 2/3%, तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा, ठीक है। इस टाइप से डीआई के सवाल बनते हैं। एक एक क्वेश्चन के लिए 1-1 मिनट रहता है, इसीलिए आपका ज़रूरी है कि परसेंट निकालना। भाई 800 का 10%, मतलब इतना परसेंट ये सब्जेक्ट है, तो वो आपको फास्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसीलिए वो सब चीज़ों में आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये अगला क्वेश्चन है आपका, डीआई का ही सवाल है। इसमें क्या दिया आपका, एक क्रिकेटर द्वारा ये आपके देश दियो है, ये इन देशों के खिलाफ इतने ईयर में उन्होंने इतना इतना रन बनाया था, ठीक है। तो उसमें हमको एक निकालना है क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा बी 2019 बी में ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा डाउटफुल है, लेकिन फिर भी हम इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि देखेंगे कि यहाँ पर आंसर मतलब सही तरीके से वो कैसा बनेगा। जिस अगर सवाल पूछा वो ऑप्शन में आपका आंसर है कि नहीं देखते हैं, ठीक है। तो आपका है बी 2019 और 2021 में क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा देश बी में 2019 और 2021 तथा देश डी में 2018 और 2020 में बनाए गए कुल रनों से। बी का क्या 2019 और 2021, बी का 2019 में 84 और 2021 में 55, ठीक है। उसके बाद आपका डी में 2018 और 2020, डी का 2018 यानी 76, और क्या बोला था अगला 2021 यानी 41, इसको प्लस करेंगे पूरा, ये हो गया आपका 16, 9 5 14 21, 1 सेकेंड 4 25, हाँ ठीक, 256 टोटल आपका इसका योग, ठीक। उसके बाद अगला आगे क्या बोलता है कि कुल रनों में देश ए में 2017-2020 तथा देश सी में 2018 तथा 2021 में बनाए गए कुल रनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो ए में क्या है 2017 और 2020, ए में 2017 और 2020 यानी 73, 2017-2020, और सी में 2018 और 2021, सी में देश सी में 2018 और 2021, ये कितना हो जाएगा आपका 2 2 4 2 6 9, ठीक, ये हो जाएगा 7 5 12 4 16 9 16 25, ठीक, ये आया आपका। तो इनका अनुपात बोला है 256:259। तो अब ये जो आंसर आ रहा है ये आपका जो मतलब जो अनुपात में आ रहा है ये किसी संख्या से कट नहीं रहा है, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन में आपका ऐसा कोई आंसर है नहीं, भाई ये 256 आपका किसी से नहीं कट रहा है। अगर ऐसा मतलब कंपैरिजन में 259 से काटेंगे तो
ठीक है। ये आपका 7 से कट सकता है, तो ये नहीं कट रहा है, ठीक है। तो आपका ये कितना हो जाएगा, 7 या 21, 4 बचेगा, 7 का 42, नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये एक ऐसी संख्या है जो कट नहीं रहा है टोटल, हम जब इसको ऐड करते हैं, जोड़ते हैं तो इसीलिए ही आपका जो सवाल है, मतलब जो ऑप्शन दिए ये सब डाउट वाले हैं भाई। सीधी सीधी बात है, बी का और डी का जो आपका रन है 2019, 2021 और 2018, 2020 का, उसको ऐड करना है। और ए द्वारा 2017 ए में 2017-20 में जो रन बनाया है तथा सी में 2018-21 में जो कुल रन बनाए उनको ऐड करना है, जोड़ना है, तो उन दोनों का अनुपात निकालना है। तो ये आपका आता ही ये, और इसका आपका कटता नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए आपका ये जो ऑप्शन है ये थोड़ा एक सवाल है जो डाउट में है। उसके बाद इसी में ही आपका अगला सवाल क्या है, इन 5 वर्षों के दौरान किस देश में खिलाड़ी ने कुल मिलाकर सर्वाधिक रन बनाए हैं। तो 5 देशों में जो रन बनाए हैं जो आपके 5 साल के, उनको ऐड करना है। तो उससे पता चल जाएगा कि जिसमें सर्वाधिक होगा वो देश आपका के खिलाफ उन्होंने सर्वाधिक रन बनाए। तो सबसे पहले देख लेते हैं ए को, ये हो गया 6, 2, 8, 8, 9, 17, 3, 20, 2, 22 की 2, इसमें 2, 5, 2, 7, 7, 6, 13, 13, 5, 18, 18 और 7, 25, 25, 4, 29, 292, ठीक। इसके बाद बी, ये ए का है, वैसे बी का भी देख लेते हैं आपका, एक सेकेंड। ठीक, बी का देख लेते हैं। 7, 3, 10, 4, 14, 14, 9, 23, 23, 5, 28, 8, 2, 5, 2, 7, 8, 15, 15, 8, 23 और 1, 24, 5, 29। सी का देखते हैं, 5, 2, 7 और 5, 2, 7, 3, 10, 2, 12, 2, ये 1, 6, 4, 10 और 11, 8, 19, 2, 21, 9, 30। और डी में आपका 9, 6, 15, 3, 18 और 1, 19 और 1, 20। यहाँ आया 2, 6, 2, 8, 8, 7, 15, 15, 3, 18, 18 और 8, 26, 4, 30। तो सबसे ज़्यादा आपका कौन सा है, 302 रन बनाया रहे है सी देश के खिलाफ। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, सी। क्लियर। अगला सवाल आपका ये आपका आवृत्ति बहुभुज एक बल्लेबाज द्वारा विभिन्न वर्षों में सफलता दरों को दर्शाता है। ये जो आपका आवृत्ति दिया हुआ है ये एक प्रकार से लाइन ग्राफ है, ठीक है। तो ये आपका उसकी सफलता दरों को दर्शाता है। तो इसमें सवाल क्या पूछा है आपका, 2016, 18, 20 और 21 में औसत असफलता दर क्या थी। 16, 18, 20 और 21 कब 2016, 18, 20 और 21 असफलता दर बोल रहा है। और ये जो दिया ये आपका क्या है, सफलता दर है, यानी जितना है वो 100 में उतना आपका कम माना जाएगा। जैसे सफल कितना हुआ 2016 में 65, सफलता दर है ये 65। सफलता दर आपका कितना है 65।
तो असफलता दर कितनी होगी, 100 माइनस करेंगे तो हो जाएगी 35। ठीक है, वैसे 2018 में आपका कितना है, 2018 में आपका 52 सफलता दर, तो यहाँ कितना होगा असफलता दर 48। वैसे 2020 में आपका कितना है 72। अब इसको 100 से माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 8, है ना, 28। ठीक, और 2021 में आपका कितना है 63 सफलता दर, तो ये आपका हो जाएगा 37। ठीक है, ये उनका सफलता दर है। तो असफलता दर को पहले टोटल कर लेते हैं, ये हो गया जाएगा 8 8 16 16 5 21 16 5 21 7 28 2 5 4 9 2 11 3 14 148 टोटल औसत निकालना है। तो 148 को हम 4 से वो कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 तिया 12 4 7 28। ठीक है, देखते हैं, ये आंसर है आपका 37%। ठीक है, देखिए गौर करिएगा, ये असफलता दर पूछा है। कभी कभी एक छोटा छोटा मिस्टेक कर देते हैं हम, कई सवाल ऐसे रहते हैं कि निम्न में से क्या नहीं है, और हम ऑप्शन में देखने लग जाते हैं, मतलब सवाल आपका जो दिया रहता है उसमें कि क्या है, तो उसमें असफलता दर पूछा और जो दिया है वो आपका सफलता दर है ना, ये जो दिया है आपका सफलता दर है। ठीक है, तो इसका जो अपोजिट होगा यानी जितना कम होगा वो उसका सफलता कहलाएगा। ठीक, उसको ऐड करके आपको उस पर डिवाइड करना है। ये एक आपका सवाल है, दिए गए ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक पुस्तक में पृष्ठों की कुल संख्या 2520 है। मतलब आपकी एक पुस्तक है जिसमें आपका उसमें जो पेजों की संख्या है, पृष्ठों की संख्या, पन्नों की संख्या वो कितनी है 2520। यह गया था कि उपन्यास 5 दिनों में पूरा पढ़ लिया जाता है, मतलब 5 दिन में उस जो 2520 पृष्ठ का जो उपन्यास है उसको पूरा पढ़ लिया जाता है। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है, असल में ये सवाल में ना यहाँ थोड़ा एक मिस्टेक है, ये जो चीज़ें दी हुई हैं ये आपकी डिग्री में दी हुई है, यहाँ पर आपका मिस्टेक हो गया, ये सब डिग्री में है, परसेंट में नहीं है, ये डिग्री में है। ठीक है, जो आपका क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो वो ये परसेंट में नहीं है, यहाँ पर आपका गलत वो हो गया, प्रिंट हो गया है। ये आपका 27 डिग्री 18 डिग्री 20 डिग्री 19 डिग्री और 16 डिग्री इसमें है। ठीक है, तो पहले दिन आपका कितना है डिग्री होता है 18 डिग्री, दूसरे दिन 20 डिग्री, तीसरे दिन 19 डिग्री, चौथे दिन 16 डिग्री, पाँचवें दिन 27 डिग्री, इस हिसाब से दिया हुआ है। और 5 दिनों में मतलब 5 भाग में बटा हुआ है ये। ठीक है, सवाल क्या पूछा है पहले वो देख लेते हैं। दूसरे दिन और चौथे दिन पढ़े जाने वाले पृष्ठों की संख्या में क्या अंतर है। दूसरे दिन और चौथे दिन पढ़े जाने वाले पृष्ठों की संख्या में क्या अंतर है। दूसरे दिन और चौथे दिन पढ़े जाने वाले पृष्ठों की संख्या में क्या अंतर है। देखिए सबसे पहले तो ये देखिएगा कि सवाल में आपका डिग्री में दिया है और पृष्ठों की संख्या दिया 2520। तो ये जो दिया हुआ है ये क्या है, एक प्रकार का सर्कल है, वृत्त है, और टोटल आपका वृत्त कितने डिग्री का होता है 360 डिग्री का होता है। ठीक है, तो हम 1 डिग्री बराबर निकाल सकते हैं ना। भाई मतलब ये टोटल 360 डिग्री है। ठीक है, तो 360 डिग्री बराबर आपका कितना पृष्ठ है 2520 पृष्ठ। ठीक है, तो 1 डिग्री बराबर कितना होगा, ये आपका कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, उसके बाद ये किससे जाएगा 2 से नहीं, 8 से,
8 से जाएगा, पहले इससे कर देते हैं जितना वो हो सके, लेकिन ये सीधा आपका चले जाता। 6 आपका किस में जाएगा, 6 36 आपका जाता है, 6 6 का 36, 7 से 36 एक कम 36 70 7 से जाएगा भाई, 7 से 36 को गुणा करेंगे भाई, इकाई संख्या को देखते हुए ऐसा प्रैक्टिस करके सॉल्व किया जाता है कि वो किससे कट सकता है। ठीक है, जितना भी आप प्रैक्टिस करते जाएंगे मैथ्स में वो उतना ही आसान और मतलब समझ में भी आता जाएगा, उतना इजी होता जाएगा। ठीक है, क्या होगा, 7 छक्के 42, 4 7 21 4 25, ये कट गया आपका, मतलब 7 में आपका वो हो जाएगा। तो 1 डिग्री बराबर कितना पृष्ठ आएगा आपका, 7 पृष्ठ आएगा। ठीक, तो सवाल पूछा था दूसरे दिन और चौथे दिन पढ़े जाने वाले पृष्ठों की संख्या में क्या अंतर है। दूसरे दिन कितना, 20 डिग्री, और चौथे दिन कितना है आपका, चौथे दिन यानी 16 डिग्री। ठीक है, 20 डिग्री और 16 डिग्री, 20 है ना, और ये 16 डिग्री, ये दूसरा दिन है और ये चौथा दिन। ठीक है, तो 20 डिग्री यानी 1 डिग्री बराबर 7 पृष्ठ होता है, तो 20 डिग्री बराबर 140 पृष्ठ होगा। ठीक है, 1 डिग्री बराबर आपका 7 पृष्ठ है, तो 20 डिग्री बराबर आपका 140, वैसे ही आपका 16 डिग्री आपका कितना होगा, 112। ठीक, क्या अंतर पूछा है क्या, अंतर, तो इसको माइनस कर देते हैं। 10 में 2 गया 8, यहाँ बचा 3 में 1 गया 2, 28, 98 है, 133 है। पढ़े जाने पृष्ठों की संख्या में अंतर, कहीं मिस्टेक है क्या कुछ, एक डिग्री आपका ये हो गया 2520 है, उसका आपका एक मिनट क्वेश्चन बुक से पेज से मिला लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपका आंकड़ा गलत दे दिया, इसीलिए इस यहाँ पर गलत आपका प्रिंट हो गया है। ठीक है, इसको हम पहले सुधार लेते हैं फिर इसको सॉल्व करेंगे। मुझे शुरू में ये लगा था कि ये जितना बोल रहा था उस हिसाब से आपका 2520 पृष्ठ तो होगा ही नहीं। ठीक है, पहले हम आंकड़ों को ठीक कर लेते हैं। 2520 ठीक है आपका, पहले दिन है आपका 63 डिग्री, दूसरे दिन है 77 डिग्री, तीसरे दिन है 68 डिग्री, चौथे दिन है 58 डिग्री, और पांचवें दिन है 94 डिग्री। ठीक है, ये गलत प्रिंट हो गया आपका। ठीक है, 63, 77, 68, 58 और 94। ठीक है, तो उस हिसाब से अपना जो पहला ये वाला सही था कि भाई 360 डिग्री बराबर 2520, तो 1 डिग्री बराबर आपका हो जाएगा 2520 बटा 360, ये कटेगा तो ये आ जाएगा 1 डिग्री बराबर 7।
ठीक। चौथे दिन, दूसरे दिन और चौथे दिन में पढ़े जाने वाले पृष्ठों की संख्या ज्ञात करना है। तो दूसरे दिन कितना डिग्री है? दूसरे दिन में आपका 77, दूसरे दिन 77 डिग्री, यानी कि 77 इंटू 7, यानी हो जाएगा 37 49 9 4 49 4 53 539। ठीक। चौथे दिन कितना है आपका? 58, हाँ। चौथे दिन आपका 58 डिग्री, यानी 58 इंटू 7, 7 56 6 5 7 5 35 5 40। ठीक। इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि अंतर पूछा है तो 9 में 6 गया आपका 3, 3 का 3, 5 में 4 गया 1, 133 का अंतर है। 133 पृष्ठों का अंतर है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी 133 पृष्ठ। ठीक है, ये एक सवाल है आपका। ये सब सवाल आपके ऐसे कि टाइम लगता है लेकिन सॉल्व जरूर होते हैं। इसी मतलब बार बार एक ही चीज़ दोहरा रहा हूँ, प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका, एक पुस्तक विक्रेता अपनी पुस्तक पर उत्पादन की वास्तविक लागत पर 56% अग्रिम अंकित करता है, वह 12% की छूट अनुमति देता है। ठीक है, मतलब कि जो उसका वास्तविक लागत रहता है उस पर वो 56% अधिक उसमें अंकित कर देता है प्रिंट। ठीक है, प्राइस लेवल जो रहता है, मान लीजिए जो भी लागत लगा होगा उससे 56% अधिक, और उसमें वो 12% की छूट देता है, डिस्काउंट देता है। और एक बार में बेचे जाने वाले प्रत्येक दर्जन के लिए एक प्रति निःशुल्क भी देता है। मतलब अगर वो 12 आपका पुस्तक बेचता है तो उसके साथ एक पुस्तक आपका निःशुल्क देता है। यदि पुस्तक के 12 के लॉट में बेची जाती हैं तो पुस्तक विक्रेता को कितना प्रतिशत लाभ होता है। ठीक है, तो अभी तो हमको इसमें दिया नहीं है कि भाई लागत मूल्य कितना है, तो हम उसको कुछ मानना रहेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं हम उसका लागत जो रहता है, पुस्तक का जो लागत लगता है वो 100 रुपये लगता है। पुस्तक की लागत 100 रुपये, ठीक है, मान लेते हैं। ठीक है, तो आपका उसमें 56% अधिक वो करके, तो 100 का 56% कितना होता है आपका 56, तो मतलब आपका 100 का 56%, बेसिक रूप से ऐसा बता भी दे रहा हूँ, लिख भी दे रहा हूँ, तो वो कितना होता है 56, मतलब अधिक करके उसमें अंकित किया जाता है आपका जो लेबल वाला रहता है, मतलब अंकित मूल्य को। ठीक है, तो उस हिसाब से अंकित मूल्य कितना हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका 100 प्लस 56, यानी कि 156। ठीक, 156 में मतलब कि वो उसमें आपका प्रिंट हुआ है एक एक पुस्तक का जो रेट है। ठीक, अब उस पुस्तक में जो अंकित मूल्य है उसमें वो 12% छूट की अनुमति देता है। ठीक है, मतलब 156 का पहले 12% निकालेंगे। ठीक है, 4 × 12 4 दूनी 8 4 5 20। ठीक, ये आपका कितना हो जाएगा, 5 3 6 18 8 1 3 5 15 और 1 16। ठीक, 3 1 3 और 1 4, ये आ गया। ठीक है, तो इसको हम और सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, दशमलव में ले आते हैं, तो 25 को आप 468 से डिवाइड करेंगे, तो 25 1 कम 25, 6 में 5 गया 1, 4 में 2 गया 2। ठीक, 8 उतार देंगे। अभी कितने में जाएगा आपका, 25 चौक 100, तो 25 अट्ठे 200, 25 नहीं है 225, तो 25 अट्ठे 200। ठीक, तो ये 8 1 कट गया, दशमलव लगाएंगे 0। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 25 चौक 100, 25 पंजे और
125, 25 का 100, 25 सत्ते 175, ठीक, 0, 25 दूनी 50, ठीक है। मतलब कितना 18.72 मतलब ये डिस्काउंट है, तो हमको ये डिस्काउंट है तो इसको हमको कहाँ करना पड़ेगा, इसमें माइनस करना पड़ेगा, किसमें, अंकित मूल्य में, यानी कि 156 माइनस 18.72, ठीक, इसको माइनस करना है। तो 10 में आपका 2 हो जाएगा 8, 9 में 2 गया, 9 में 7 गया 2, ठीक, ये हो जाएगा आपका, यहाँ कितना हो गया 5, 15 में 8 गया 7, 4 में 1 गया 3, 137 रुपया 28 पैसा आपका उसका मतलब डिस्काउंट करके उस पुस्तक की प्राइस रहेगी, ठीक है। कितना है, एक पुस्तक की प्राइस कितनी रहेगी, 137 रुपया 28 पैसा, ठीक है। ये एक पुस्तक की प्राइस है, एक पुस्तक का मूल्य 137, एक सेकंड थोड़ा, 137.28, तो टोटल 1 दर्जन पुस्तक बेचे यानी कितना पुस्तक बेचे हैं, 12, तो 12 पुस्तक का कितना होगा, 137.28 इंटू 12, ठीक, 12 96, ठीक, 9, 12 दूनी 24, 24 और 9 33, 3, 3, 12 7 84, ठीक है, 84, 85, 86, 87, 7, 8, 12 तिया 36, ठीक है, 12 7 84, 85, 86, 87, 7, 8, 12 तिया 36, 36 और 8 44, 4, 12 कम 12, 4, 16, दशमलव के बाद ये, ठीक है, ये आपका आया। नहीं, उसमें पूछा क्या है, वो कितना विक्रेता को कितना प्रतिशत लाभ होता है, तो हम एक काम करते हैं भाई, हम लाभ मतलब भाई उसका हम पुस्तक की लागत कितना माने हैं, 100 रुपये, तो यहाँ पर एक पुस्तक में लाभ कितना होगा, लाभ एक पुस्तक में, एक पुस्तक के पीछे कितना लाभ होगा, जब उसको 137.28 में बेच रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हम उसका जो लागत था वो 100 रुपये था, तो उसको लाभ कितने का हो रहा है, 37.28 का, तो एक पुस्तक में कितना लाभ हो रहा है उसको, 37.28 का, तो 12 पुस्तक में लाभ, क्योंकि 12 पुस्तक बेची गई है, तो 37.28 है ना, 12 से इंटू 12 96, 6, 9, 12 दूनी 24, 9 33, 3, 3, 12 7 84, 85, 86, 87, 7, 8, 12 3 36, है ना, 36 और 8 44, मतलब 447.36, मतलब 447 रुपये 36 पैसा, ठीक भाई। लेकिन एक चीज़ और क्या दिया है, इतना तो लाभ होता, ठीक है, लेकिन एक चीज़ आपको दिया है कि 1 प्रति निःशुल्क भी देता है, भाई वो निःशुल्क दे रहा है, लेकिन वो तो उसकी लागत तो लगी थी, तो वो तो उसका काउंट हो गई ना, तो भाई एक पुस्तक की लागत कितनी थी, 100 रुपये, तो इसमें 100 रुपये माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा आपका
347.36। ठीक है, ये क्या है, कुल लाभ। ठीक है ना, ये आपका कितना है, कुल लाभ। तो बोले कि विक्रेता को कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, तो आपका 13 बुक बिकी है, 13 बुक यानी 100 रुपये लागत के हिसाब से कितना हुआ, 1300। ठीक, तो 1300 का कितना प्रतिशत आपका, 12 पुस्तक तो ऐसे थी, लेकिन एक पुस्तक उन्होंने निःशुल्क भी दी थी, लेकिन उसकी तो लागत तो जुड़ेगी ना, इसलिए टोटल 13 पुस्तकें गई, यानी उसका टोटल मूल्य कितना होगा लागत के हिसाब से 1300 रुपये। तो 1300 का आपका कितना प्रतिशत है, 347.36। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे। पहले तो यहाँ से इसको काट देते हैं। ठीक है, ये आपका कट गया। ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, 347 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 13। ठीक, ये आ जाएगा। यहाँ इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए। अब 13 को डिवाइड कर 347 को भाग देना है 13 से। ठीक, तो 13 दूनी 26, 13 3 39 ज़्यादा हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये, 14 में 6 गया 8 कट, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 13 18 13 छक्के है ना, 18 हाथ में 1, 6 कम 6 और 1 7, 78। ये हो जाएगा आपका 17 में 8 गया 9 और ये कट, फिर 3 उतारे, ये कितने में जाएगा आपका 93। 6 से तो हो चुका, 78 है, 93। 8 से करेंगे, 8 दिया 24 की 4 2, 8 का 8 2 10, ज़्यादा हो जाएगा तो 7 से जाएगा, 7 किया 21, आइए 2 7 1 कम 7 2 9, ये 3 में 1 और ये हो गया 6 है ना, 13 दूनी 26, यानी ये कट गया 0.2 के बाद दशमलव, मतलब 26.72%। ये उसका आंसर है। कैलकुलेशन में बहुत टाइम लगता है लेंगे, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप इजीली उसको कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन ए 26.72%, ये इसका आंसर है। ठीक है, उसके बाद ये आपका सवाल है एक, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ये आपका पहले सवाल को इधर लिख लेते हैं, थोड़ा सा वो धुंधला जैसा है। 7 की पावर x + 1 माइनस 7 की पावर x - 1, 2352 2352। ठीक है, देखिए अब आपको पता ही होगा, जब x की पावर m इंटू एक्स की पावर n रहता है तो उसको लिख सकते हैं x की पावर m + n। ठीक है, वैसे ही अगर x की पावर m अपॉन x की पावर n ऐसा रहे तो उसको लिखा जा सकता है x की पावर m। अब ये ऊपर जाएगा तो ये जो घात है वो माइनस हो जाएगा, तो n - n ये हो जाएगा। ठीक है, इसमें आप एक स्टेप और जोड़ सकते हैं। पहले क्या करेंगे, x की पावर m इंटू एक्स की पावर, ये ऊपर गया तो -n हो जाएगा, फिर इसको जब वो करेंगे तो x की पावर m - n। ठीक है, ये दो चीज़ें आपका यहाँ पर लागू हो जाएंगी। भाई 7x लिख सकते हैं, +1 है, यानी n की जगह में यहाँ पर 1 है, यानी कि इंटू 7 लिख सकते हैं। ठीक, माइनस इसमें क्या कर सकते हैं, 7x
अपॉन 7 ले सकते हैं, क्योंकि -1 यानी ये लिख सकते थे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर n अपॉन x की पावर n। तो ये अपन ऐसे लिख दिए, क्योंकि n बराबर इक्वल यहाँ कितना है 1 दिया, ठीक है। यहाँ पर लिख दिया 2 3 5 2, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। 7 की पावर x को बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ क्या बचेगा 7 - 1 अपॉन 7 इज इक्वल टू 2 3 5 2, ठीक। ये हो जाएगा 49 में आपका एक जाएगा 48, तो 48 अपॉन 7, इसको सॉल्व करेंगे तो ठीक है, ये आ गया, ये हो जाएगा 2 3 5 2। तो 7x बराबर क्या होगा आपका, इसको इधर ले आएंगे 2 3 5 2 7 डिवाइडेड बाई 48, ठीक है। ये आपका सॉल्व करते हैं, पहले आपका किससे कर दें, 12 से जाएगा क्या देखते हैं, 12 चौक 48 करेंगे तो चला जाएगा, ये 12 कम 12, पहले कम से ही कर लेते हैं, 4 से कर लेते हैं, ठीक है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 3 4 अट्ठे 32, 3 4 अट्ठे 32 कट गया, ठीक है। इसके बाद 4 से 4 तिया 12 करेंगे, 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 तिया 12, 4 एकम 4 बचा 1, 4 चौक 16, 2 4 सत्ते 28, ठीक। फिर 3 से कर देते हैं, 3 एकम 3, 3 चौक 12 और 3 निया 2 बचेगा, 3 निया 27, यानी 7 की पावर x बराबर ये कितना आ गया 49 इंटू 7, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 7 की पावर x है, तो हम 49 को क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 7, 7 49, ठीक है, इंटू 7, तो ये क्या हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 7 की पावर क्यूब, ठीक है, यानी x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, ठीक। तो हमको क्या बोला है, 5 की पावर 2x का मान ज्ञात करना है, 5 की पावर 2x का, ठीक। तो ये हो जाएगा 5 2 इंटू 3 यानी कि 6, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा भाई 125, 25 5 पंजे 25, 25 पंजे 125 और 125 कर लो सीधा यहीं से, 25 2 5 दूनी 10, 2 12 की 2, 5 एकम 5 और 1 6, ठीक। उसके बाद 2 से 2 पंजे 10, ठीक है, 2 पंजे 10, 1 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2, ये हो जाएगा 1 है, तो 5 2 1, ये कितना होगा 5 2 15625, ठीक है, 15625, यानी आपका ऑप्शन सी 15625 आपका ये आंसर सही है, ठीक। इस टाइप से आपका सवाल बनेगा। अगला सवाल देखते हैं, दो संकेंद्रित वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 37 सेंटीमीटर। संकेंद्रित त्रिज्याएं का कहने का मतलब ये है दो वृत्त होंगे जिनका केंद्र एक ही होगा, ठीक है, ये उसका केंद्र होगा, ये एक वृत्त होगा और ये एक दूसरा वृत्त होगा, ठीक। तो बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा होती है। जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं ये बड़े वृत्त है और उसकी स्पर्श रेखा की बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा होती है। स्पर्श रेखा यानी एक जो बड़े आपके जो भी रेखा ऐसा गुजरती है जो केंद्र से होकर ना गुजरे, वो सारी रेखाएं क्या कहलाती हैं, जीवा कहलाती है। और जो केंद्र से होकर गुजरती है वो क्या कहलाता है, व्यास। और व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या, ठीक है, आपको वो सब तो पता ही होगा, ठीक है।
तो जो एक जीवा ऐसे जा रही है जो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है, यानी कि एक आपका जीवा ऐसा जा रहा है, इधर ले लेते हैं, ये ऐसा जा रहा है जो उसकी स्पर्श रेखा है, मतलब उसको स्पर्श करते हुए जा रही है आपकी जीवा। ठीक है, तो जीवा की लंबाई ज्ञात करना है। हमको दिया क्या क्या है, वृत्तों की त्रिज्याएं दी हुई है। छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी है, इसकी कितनी है आपकी 12 सेंटीमीटर। ठीक, और बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है 37 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 12 सेंटीमीटर और 37 सेंटीमीटर। ठीक है, छोटे वृत्त की त्रिज्या आपकी 12 सेंटीमीटर है, बड़े वृत्त की त्रिज्या आपकी 37 सेंटीमीटर है। जो जीवा है वो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा होती है। तो हमको क्या ज्ञात करना है, जीवा की लंबाई, मतलब हमको इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, अब ये हम जानते हैं, एक ये लेते हैं। ठीक है, हमको इसकी लंबाई ज्ञात करना है, क्योंकि ये आपका छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा से होकर जा रही, तो अगर हम इसमें एक रेखा खींचेंगे जो, तो वो इसमें लंबवत होगी। ठीक है, और एक रेखा हम ऐसा खींच लेते हैं। ठीक, ये एक प्रकार से आपका त्रिभुज बन गया। ठीक है, हमको इसकी लंबाई पता है। कैसे पता है, क्योंकि छोटे स्पर्श रेखा है, तो जो इस परिधि की, इसकी जो परिधि है उसकी जो दूरी होगी वही उस मतलब वो त्रिज्या के बराबर ही होगी। तो हमको लंबाई पता चल गया, लंबाई कितना होगा, ये 12 होगा। ठीक, और जो यहाँ से आपका यहाँ तक का दूरी है वो कितना होगा, बड़े वृत्त की त्रिज्या होगी, यानी ये कितना होगा आपका 37। तो एक प्रकार से देखेंगे तो एक त्रिभुज बन गया जो 90 अंश का कोण बनाता है। ठीक है, तो आपको इसमें क्या मिल गया, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। हम पहले आधार निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हमको पता है कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, यही होता है ना पाइथागोरस प्रमेय। तो हमको कर्ण का पता है 37 स्क्वायर, लंब का पता है हमको 12, आधार हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमको 37 का स्क्वायर निकालना है। 37 49 9 4 7 21 4 25 3 7 21 2 3 9 2 11 9 6 3 1 1 3 1 3 6 9। ठीक है, ठीक है, 1 3 6 9। 12 12 का कितना होता है आपका 144, आधार का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका, ये इधर पक्षांतर होगा 1369 माइनस 144। तो ये आपका माइनस करेंगे 144। ठीक है, 9 में 4 गया 5, ठीक है, 6 में 4 गया 2, 3 में 1 गया 2, 1225। 1225 ये आपका आधार है। तो इसका रूट निकालना पड़ेगा, आधार बराबर, अब 1225 किसका रूट होता है, ये भी निकाल लेते हैं। बारह सौ 25 ये तो तीन तिया, ये भाग विधि से हम निकाल रहे हैं वर्गमूल। ठीक, 3 तिया 9, ये भी आता ही होगा सबको। 3 25 उतारे, 3 3 6 5 5 पंजे 25 5 2 5 6 30 2 32, यानी इसका ये किसका रूट है, 35 का स्क्वायर होता है आपका 1225। यानी आधार आपका कितना है
35, लेकिन ये आधार यहाँ तक का है, हमको तो टोटल इसकी पूरी लंबाई चाहिए, यानी इसको दुगना करेंगे तो आपका टोटल लंबाई निकल जाएगा, यानी 35 प्लस 35 कर लो या इंटू 2 कर लो, यानी कितना हो जाएगा 70, यानी आंसर डी इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, इस टाइप से आपका सवाल बनेंगे। एक संख्या ये है जो बहुत कंफ्यूज कर रहा है, ठीक है, कई लोग इसमें कंफ्यूज हुए हैं। आपका एक संख्या को 9 से गुणा करने की बजाय 9 से भाग किया गया था, इसके परिणाम स्वरूप उत्तर में त्रुटि हुई थी। इस गलत गणना के कारण उत्तर में प्रतिशत अंतर 2 दशमलव स्थानों तक सही क्या है। ठीक है, एक संख्या कुछ ऐसी कोई संख्या रहती है जिसको 9 से गुणा करना रहता है, तो गलती से हम उसको 9 से भाग दे देते हैं। ठीक है, तो हमको उसमें क्या निकालना है, प्रतिशत अंतर। ठीक, तो एक पहले तो ऐसा संख्या कोई भी मान लेते हैं जो आपका 9 से डिवाइड हो जाए, ताकि हमको उसको करने में आसानी हो। तो जैसे मान लेते हैं 18, ठीक है, एक संख्या 18 मान लेते हैं, क्योंकि उसको 9 से संख्या कुछ भी लिया जा सकता है, लेकिन अगर वो दशमलव में आएगा, भिन्न में आएगा तो तकलीफ देगा, तो ऐसी संख्या लेते हैं जो 9 से आपका डिवाइड हो सके, तो 18 ही मान लेते हैं। तो एक संख्या मान लो 18 ऐसी थी जिसको हमको 9 से गुणा करना था, ठीक है, लेकिन हम गुणा करने के बजाय हम उसको 9 से भाग दे देते हैं। ठीक, 9 से हम गुणा करना था 18 को, लेकिन हम गलती से 18 को 9 से भाग दे देते हैं। ठीक है, तो ये गुणा होने से कितना होता है, 9 8 72 7 162। ठीक है, 9 8 72 2 7 9 7 16। ठीक, तो आपका इसमें कितना का भाग देने से 2, यानी कि 2 आ रहा है। ठीक है, तो इस गलत गणना के कारण उत्तर में प्रतिशत अंतर क्या है, मतलब जो उत्तर है उसके में प्रतिशत अंतर कितने का आ रहा है। ठीक है भाई, 162 आना था, ठीक है, लेकिन आया हमारा 2, मतलब कितने का डिफरेंस आ रहा है, 162 आना था, आया हमारा 2, यानी कि कितने का डिफरेंस आ रहा है, 160 का डिफरेंस आ रहा है। तो उसको प्रतिशत में पूछा है, मतलब 162 का कितना प्रतिशत आपका 160 है, प्रतिशत अंतर, सवाल को समझिएगा। ठीक है, तो इसको हमको सॉल्व करना रहेगा, 160 इंटू 162। ठीक है, तो ये आपका 2 8 16 2 एकम 2 2 8 16 0, यानी कि ये कितना हो जाएगा 880 इंटू 100, यानी 8000 भागित 81। ठीक है, तो अभी इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, 8000, ठीक है, 3 0, हाँ ठीक, 8 दाम 810, 81 दाम 810 होगा, 9 से कर लेते हैं, 9 एकम 9 9 8 72, 10 में 9 गया 1, 9 में 2 गया 7, ये कटमट, ये 0, 710 आया। 710 को अब 81 से भाग देना है, तो कितने में जाएगा ये 9 बराबर, तो ये आ रहा है 8 से जाएगा, क्या देखते हैं, 8 एकम 8 7 8 एकम 8 8 8 64। ठीक है, 8 से 8 एकम 8 और 8 8 64, तो 10 में 2 8 गया 2, यहाँ 0 हो गया, तो 10 में 4 गया 6, ये कटमट। अब दशमलव लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं, ये आंसर को 98 है, तो इसमें अपन दशमलव लगा, यानी 0 बढ़ गया। ठीक, अब 620 है, 664 भी, अब 8 81 को 8 से गुणा करेंगे तो 648 सारा ज़्यादा हो रहा है, तो 7 से करते हैं। ठीक है, तो 7 से करेंगे तो 7 एकम 7 7 8 56। ठीक,
10 में आपका 7 जाएगा 3, यहाँ बचा 1, 11 में 6 गया 5। ठीक, ये कट गया, शून्य लगा दिए। अब ये कितना आ जाएगा, 567 है, 503, यानी 7 से नहीं जाएगा 6 से करेंगे, तो 6 कम 6, 6 अट्ठे 48, 10 में 4, 12 में हो गया 4। ठीक, तो ये क्या बोला है, 2 दशमलव स्थानों तक सही क्या होगा, 2 दशमलव स्थानों तक 98.76 आ रहा है, 98.77 आ रहा है, 0.2 स्थानों तक तो 76 की जगह में हम 77 भी ले सकते हैं, क्योंकि अभी भी और में सॉल्व होगा। तो इस हिसाब से आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन बी 98.77। ठीक है, इस टाइप से आपके पूरे आपके मैथ्स के सवाल बनेंगे। अभी यहीं रखते हैं, ज़्यादा वीडियो लंबा करने से कोई मतलब नहीं होगा, जितना हमने सॉल्व किया उसको समझिएगा। अगर कोई अगली जो आपकी क्लास होगी उसमें हम इससे जो रिलेटेड सी सेट से रिलेटेड जो मैथ्स के सवाल बचे हैं उसको सॉल्व कराएंगे, उसके बाद हम रीजनिंग के कराएंगे। ठीक है, इस हिसाब से हम इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अभी हम यहीं रखते हैं। ओके।